Hello everyone, welcome to MS NCERT स्टडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 कौन सा आपका सिल्वर वेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको पढ़ लिया था अच्छे से, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ठीक है, प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? यशोधर बाबू, ठीक है, उत्तर है यहाँ पे। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। यशोधर की पत्नी जब अपने पहाड़ी गांव से उनके साथ दिल्ली आई थी, तब वह पूरी तरह ग्रामीण थी। उस समय यशोधर का संयुक्त परिवार था। ताऊ और उनकी दो बहुएं भी साथ में रहती थीं। उस समय यशोधर की पत्नी को कमाऊनी मूल संस्कार के अनुसार आचरण व्यवहार के बंधनों में जकड़कर रहना पड़ता था। बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उनकी तरफदारी करने लगी और बेटी के कहने से वह समय के अनुसार आधुनिक बनने का प्रयास करने लगी। यशोधर की सिल्वर वेडिंग पार्टी के अवसर पर तो उसने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगा लिया था, बिना भाव का ब्लाउज पहन रखा था एवं सिर्फ पर पल्लू नहीं रखा था। इस तरह यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है। तो ये था इस पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें और बचा है, यशोधर अपनी पत्नी की तरह स्वयं को समय अनुसार डालने में सफल नहीं रहता है। यशोधर का आदर्श किशनदा थे, संयुक्त परिवार था और वंश परंपरा के अनुसार धर्म कर्म था, सामाजिक रीति रिवाजों का भी प्रभाव था। इन सभी बातों के अलावा यशोधर स्वयं को बुजुर्ग मान रहा था, अर्थात रूढ़ परंपराओं का पोषक मानता था। इसी कारण उसका अपने बच्चों एवं पत्नी के साथ मतभेद था। अगर आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करी है, समझा है, तो आंसर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वीडियो देखो, इस वीडियो का अगर आप ध्यान से सुनोगे भी ना, तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर एक दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ भाई, इस आंसर की थीम ये होगी। नेक्स्ट, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते या सकती हैं? प्रस्तुत पाठ में जब किसी जाति भाई ने यशोधर के गांव में हुई किशंदा की मृत्यु का कारण पूछा, तो यशोधर ने जवाब दिया, जो हुआ होगा। इसका अर्थ यह है कि पता नहीं किस कारण उनकी उनकी यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, उनकी उनकी मृत्यु हुई। किशंदा बिना बाल बच्चों वाले अर्थात अविवाहित थे, इसलिए उनको मृत्यु को लेकर किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उनकी देखभाल नहीं हुई। इससे किशंदा के जीवन को लेकर लोगों की उदासीनता व्यंजित हुई है। दूसरी बार जो हुआ होगा वाक्य में बाल बच्चों का ना होना, घर परिवार का ना होना और रिटायर होने होकर गांव के एक कोने में बैठकर विवश जीवन यापन करना, यह अर्थ व्यक्त हुआ है। तीसरी बार पाठ के अंत में अपने बेटे के रूखे व्यवहार एवं पत्नी की उदासीनता से यशोधर बाबू को अपनी अपेक्षा का बोध हुआ। तब यशोधर स्वयं को किशंदा की तरह अपेक्षित मानने लगा था, कहने लगा कि उनकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी, अर्थात इस तरह की उपेक्षा मिलने से हुई होगी। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में किया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? समहाउ इम्प्रॉपर का क्या प्रयोग है, यहाँ देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग 1 दर्जन से भी अधिक बार हुआ है। 1 दर्जन यानी 12, ठीक है, तो एक ज़्यादा हुआ है। यह यशोधर बाबू का तकिया कलाम है और इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से है। वह पुराने सिद्धांतों से चिपका हुआ व्यक्ति है। इस कारण नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने की वजह से वह कुछ असंतुष्ट होने पर ऐसा कहता है कि वह हर चीज का मूल्यांकन अपनी सोच के आधार पर करता है।
उसे किशनदा की परंपरा तथा बुजुर्ग लोगों की मान्यताओं का सदा ध्यान रहता है। घर में पत्नी और बच्चों के साथ वह इसी कारण अनफिट लगता है कि वह उनकी बातों को अनुचित मानता है, स्वयं को परिवार का बुजुर्ग मानकर अकड़ा रहता है। इस प्रकार यशोधर बाबू द्वारा बार बार प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश उनके पुराने परंपरावादी व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेखक ने व्यंजना की है कि नए युग के अनुसार जीना और नए परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। नए जमाने के हिसाब से यशोधर बाबू की तरह समहाउ इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? अब ये अपने बारे में है, तो एक बार आप इसे देख सकते हो और अपने ऊपर भी बना सकते हो। यशोधर बाबू का जीवन किशनदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। यशोधर एक प्रकार से किशनदा के शिष्य तथा मानस पुत्र थे। किशनदा ने ही उन्हें सर्वप्रथम सहारा दिया था, फिर नौकरी पर लगाया था और जीवन के निर्माण की अनेक शिक्षाएं दी थीं। इसी कारण यशोधर बाबू हर बात पर किशनदा का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेते रहते थे। कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारी से अन्य लोगों से सामाजिक कार्यकलाप एवं घर गृहस्थी आदि सभी कामों में प्रवृत्त रहने पर वे पूर्णतः किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू की ही तरह मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे एक गुरुजी तथा बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई ने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया और गुरुजी ने मुझे सदाचारण, स्वाभिमान तथा मानवीय आदर्शों का अपनाने की प्रेरणा दी। इसी से मैं अपने व्यक्तित्व को ढाल सका हूँ। अब ये जो पार्ट है, ये जो छोटा नीचे वाला है ना, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब इसमें लिख रहा है कि पिताजी की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण आप इसको चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो इसमें कि मेरी जीवन में दिशा देने में मेरे एक पिताजी, ठीक है, मेरे गुरुजी और मेरे पिताजी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखकर इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? नोट, यह प्रश्न प्रत्येक छात्र के पारिवारिक अनुभवों एवं स्थितियों पर आधारित है, अतः छात्र अपने अनुभव स्वयं लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर इस प्रकार दिया जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्तमान समय में आपकी परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं, यानी आप इस कहानी से कहाँ तक अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक ऑलरेडी नोट दिया हुआ है कि यहाँ जो उत्तर दिया जा रहा है वो एक पारिवारिक अनुभव स्थितियों पर है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो और आप इसे भी लिख सकते हो अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो तो। क्या है, आप क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखोगे तो आप इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नोट वाला पार्ट यहाँ से आप लिखेंगे। वर्तमान में शहरों में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो गई है, परंतु गांव में अभी भी यह प्रथा प्रचलित है। शहरी नागरिक होने से मैं एकल परिवार का सदस्य हूँ। परिवार में मेरे माता पिता, मैं और एक छोटी बहन, इसी प्रकार 4 ही सदस्य हैं। पिताजी परिवार के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं। हम दोनों भाई बहन को उन्होंने अच्छी शिक्षा देने का निश्चय कर रखा है। इसी कारण पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य चीज़ों की काशी फरमाइश करने पर वे तुरंत सारी चीज़ें ले आते हैं। ठीक है, इस तरह व्यवहार से हमारा मन पढ़ाई में खूब लगता है। पिताजी कभी कभी अपने पिछले जीवन, संयुक्त परिवार की परंपरा और उनके अंधविश्वासियों का जिक्र करते हैं, परंतु संयुक्त परिवार से अलग होकर अब हमारे जीवन को उच्च से उच्चतर बनाने की आकांक्षा रखते हैं। प्रस्तुत कहानी नायक यशोधर अपने जीवन में कुछ कटा हुआ सा तथा पुराने सिद्धांतों से चिपके हुआ सा दिखाई देता है। इसी कारण वह अपने बच्चों एवं पत्नी की बातों से सामंजस्य नहीं रख पाता है। उसके बच्चे भी उसकी भावनाओं से तालमेल नहीं रखते हैं, परंतु हमारे परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है तथा घर के सदस्य इस तरह सामंजस्य रखते हैं। नाउ 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी के मूल संवेदना कहेंगी और क्यों? 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। हाशिया पर धकेले जाती मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप इनमें से लिखो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर दे रखा है, सिल्वर वेडिंग कहानी में ईश्वर बाबू के बच्चे एवं पत्नी नए विचारों के समर्थक होने से मानवीय मूल्यों को उतना महत्व नहीं देते। वे रिश्तेदारी, सामाजिक कर्तव्य, भाईचारा, बुजुर्ग का सम्मान आदि काम ही ध्यान रखते हैं। यशोधर के बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहता है। स्वयं यशोधर कभी कभी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई देते हैं, परंतु प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना में ये दोनों बिंदु सहायक तत्व हैं। इस कहानी की मूल संवेदना पीड़ा का अंतराल व्यंजित करना है। ठीक है, तो पीड़ा का अंतराल। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं एवं किशनदा के आदर्शों को अपनाते हैं, परंतु उनके बेटे बेटी तथा पत्नी भी पाश्चात्य संस्कृति को से प्रभावित रहते हैं। उनकी बेटी जीन्स बाहरित टॉप पहनती है। एक सेकेंड, बाहाँ रहित, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जीन्स बाहाँ रहित यानी फुल वो नहीं है, आपकी फुल हाइट लेंथ नहीं है आपके हाथों की, ठीक है। तो बाहाँ रहित वो हो गया, बाहर है टॉप पहनती है। पत्नी भी नए ज़माने के हिसाब से मॉडल बनने का प्रयास करती है। इस कारण ईश्वर बाबू अपने परिवार से कटे रहते हैं। अतः उपरोक्त 3 स्थितियों में से पीड़ित अंतराल की समस्या ही प्रस्तुत कहानी का केंद्र है। अब यहाँ पे जो कहानी का केंद्र है वो है पीढ़ी का अंतराल। अब यहाँ पे ये मेन हो गया ख, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये टिप्पणी कर दी है, आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट 7th, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? आज के वैज्ञानिक युग में सुख सुविधा के नए नए साधन उपलब्ध हैं। लोगों के खान पान एवं रहन सहन में भी बदलाव आ रहा है। उदाहरण के लिए टीवी, फ्रिज, टेलीफोन, मोबाइल आदि सभी साधनों से अब संचार क्रांति आ गई है, परंतु बुजुर्ग लोगों को मोबाइल पर हर समय बातें करना अच्छा नहीं लगता। लड़के लड़कियों के फैशन के कपड़े, जीन्स, बालों की स्टाइल आदि का वे पूरी तरह विरोध करते हैं। पहले घर की बहुएं घूंघट में रहती थीं, सबके सामने बोलने में संकोच करती थी, परंतु अब बहुएं आधुनिक बन गई हैं और प्रसाधन सामग्री का खुलकर उपयोग करती हैं। विद्यालयों में पहले के ज़माने में गुरुजी के सामने दंडवत होना पड़ता था, टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था, परंतु अब समय के बदलने से पुरानी सभी परंपराएं बदल रही हैं। बुजुर्गों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं और अपने बीते हुए समय को ही अच्छा मानते हैं। फलस्वरूप नई पीढ़ी को वे अपेक्षा एवं शक की दृष्टि से देखते हैं और समाहो इम्प्रॉपर की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों एवं और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। क, यशोधर के विचार पूरी तरह पुराने और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। आंसर उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, यशोधर बाबू एक तरह का द्वंद्व है, ठीक है। कौन सा वाला? यहाँ पे सेकंड। इसी कारण उन्हें नए जमाने का रहन सहन एवं चाल चलन आदि अपनी ओर खींचता है, तो दूसरी तरफ उन्हें पुरानी परंपरा एवं संस्कार नहीं छोड़ते। इस तरह वे नए और पुराने संस्कारों के द्वंद्व से घिरे रहते हैं। इस कारण उनके प्रति सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश से दिल्ली में आए थे, किशनदा के परंपरागत आचरण से प्रभावित रहे, संयुक्त परिवार में भी रहे तथा रिश्ते नातों के साथ सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहे। वे अपने गांव के नाते रिश्ते, परंपरागत संस्कारों का धर्म कर्म तथा सामाजिक सेवा आदि से जुड़े थे। अपनी बहन के सुख दुख में सहभागी बनते थे। इस तरह वे सिद्धांतों और मूल्यों को महत्व देते थे, परंतु परिवार में बच्चों के व्यवहार से, सिल्वर वेडिंग के आयोजन से तथा अन्य कारणों से नएपन की ओर भी कुछ आकर्षित होने लगे थे। इस संबंध में हमारा मानना है कि पुरानी एवं नई पीढ़ी के मध्य का यह द्वंद्व एक ही पात्र में पूर्णतः सही दिखाई देता है।
अतः यशोधर बाबू सहानुभूति के पात्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1। यहाँ थे आपकी बुक में से जो आपकी बुक के चैप्टर के पीछे दे रखे होते हैं, बट हम करेंगे अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। सबसे पहले अति लघुत्तरात्मक वन लाइनर। किशनदा की कौन सी छवि यशोधरा के मन में बसी हुई थी? किशनदा की दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में भी दिया गया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। बेसिकली लर्न नहीं, आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए। लर्न तो एक ही बार में हो जाएंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन था कि कौन सी छवि, तो दयालुता एवं सामाजिकता। कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजीय व्यंग्यात्मक कहते हैं? जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। ठीक है, तो ये क्या व्यंग्यात्मक रूप से वो कहते हैं। यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं से आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? यशोधर बाबू शाने त बुढ़िया, चढ़ाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करें तमाशे कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। ये लाइन स्किप हो गई है, बट ये उसका मजाक उड़ाते थे, ये एक सीधी लाइन है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के पेपर में भी आया है कि यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिक से आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो शायद तो बुढ़िया, चढ़ाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहा से लोग कहीं तमाशे उसका कहकर मजाक उड़ाते थे। सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला समारोह से इस कहानी का आशय है। यशोधर बाबू को किसकी बातचीत से पता चलता है कि आज उनके विवाह के पूरे 25 वर्ष हो गए हैं? यशोधर बाबू को अपनी अधीनस्थ लिपिक चड्ढा की बातचीत से पता चलता है कि आज 25वें वर्ष उनके विवाह पूरे हो गए हैं। मेनन से मुखातिब होकर यशोधर बाबू ने क्या कहा था? मेनन से मुखातिब होकर उन्होंने कहा था, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो जब उन्होंने ये डेट बताई थी तब जो उनका अधीनस्थ लिपिक चड्ढा था उसने बताया था कि आज तो आपकी 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, आपकी 25वीं सालगिरह है, आज आपके 25वें वर्ष पूरे हो गए हैं शादी के। तो जब उन्हें पता चला था। नेक्स्ट, प्रश्न 7, यशोधर की घड़ी की ओर देखकर चड्ढा ने क्या कहा था? चैप्टर में आपने पढ़ा है तो समझ गए होंगे। चड्ढा ने घड़ी की ओर देखकर कहा था कि बाबा आदम के ज़माने की है, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं उन्होंने कहा था। ठीक है, किसने? चड्ढा ने। किससे? यशोधर बाबू से। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? तो हम पहले ये वर्ड से ही पता लगा के आ चुके हैं कि रोटी की तलाश में मैट्रिक पास यशोधर पंत दिल्ली में किशनदा की शरण में आए थे। अब यहाँ पे आपको पूरा बना के लिखना है कि रोटी की तलाश में मैट्रिक पास। ठीक है, यशोधर पंत मैट्रिक पास थे, तो यशोधर पंत रोटी की तलाश में मैट्रिक पास यशोधर पंत दिल्ली में किशनदा की शरण में आए थे। उन्होंने मैस का रसोइया बनकर रख लिया। ठीक, किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे? किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार इसलिए दिए थे कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें। ये कब दिए थे? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको अपने पास नौकरी पर रखा था। किशनदा यशोधर पंत की सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगवा सके थे? किशनदा यशोधर पंत की सरकारी नौकरी इसलिए लगवा सके थे क्योंकि उनकी उम्र उस समय सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? यशोधर बाबू खुश होते हुए झेप और झेपते हुए खुश हुए, यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। तो ये आपको देखिए एज इट इज लिख के आना, जैसे कि यहाँ पे डबल कोष्टक में बंद है। प्रश्न नंबर 12, आधुनिक युवा बन चलने पर यशोधर बाबू के बच्चे उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? बच्चे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे स्कूटर ले लें, क्योंकि साइकिल से तो चपरासी चलाते हैं, साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, साइकिल चलाना उन्हें नागवार गुजरता है। ठीक है, नागवार गुजरता है, ये आप लिख सकते हैं। चलो, वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? यशोधर पुरानी पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है।
यशोधर बाबू के अधीनस्थ नए कर्मचारी उनकी अपेक्षा क्यों करते हैं? यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को सही तथा नई परंपराओं को समहाउ इम्प्रॉपर बताते हैं। ठीक है, मानते हैं। वो गलत नहीं बताते, ना मानते, वो समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। इस कारण अधीनस्थ कर्मचारी उनकी अपेक्षा करते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन। सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि यदि नित्य बदलती दुनिया में सम्मान से जीना हो तो नए परिवर्तनों को अनुचित बताने की बजाय उन्हें स्वीकारा करो। ये लेसन आपके लिए भी है कि जब हम नई पीढ़ी में जा रहे हैं, यानी मॉडर्नाइज हो रहा है हमारा वर्ल्ड डेली की डेली, तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं पिएंगे। आपको भी नए मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप भी पीछे रह जाएंगे इस दुनिया के साथ चलने में। जैसा कि यहाँ पर हम इस कहानी में, सिल्वर वेडिंग की कहानी में देख रहे हैं, जो हमारे लेखक हैं यशोधर, वो सॉरी, जो हमारे यहाँ पे यशोधर बाबू हैं, वो पीछे रह जाते हैं, उन्हें ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर बाबू ने अपने घर में उन्हें जगह नहीं दी क्योंकि उनके 2 कमरे, एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। यशोधर बाबू ने किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दी? अब जब किशनदा का रिटायरमेंट हो गया था तो वो कहाँ रहे थे? राजेंद्र नगर में रहे थे किराए पे। लेकिन यशोधर बाबू ने अपने घर में क्यों नहीं जगह दी उन्हें? यशोधर बाबू ने अपने घर में उन्हें जगह नहीं दी क्योंकि उनके 2 कमरे वाले मकान में पहले से ही 3 परिवार रहते थे। ईश्वर बाबू ने अपने जीवन में मकान क्यों नहीं बनवाया? किशनदा ने उनसे कहा, मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। उनकी इस उक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहने का निश्चय किया। अब उन्होंने कोई खास रीज़न ये था कि वो घर नहीं बनवाया। जब उनके मकान टूटे, उनके क्वार्टर टूटे, तो वहीं एक और अलॉट करा लिया अपना घर बजाने के बजाय। वो इसलिए क्योंकि जो किशनदा थे उन्होंने कहा था कि जो सयाने लोग, जो मतलब मूर्ख लोग होते हैं, वो मकान बनवाते हैं, पर जो सयाने होते हैं वो उसमें रहते हैं। तो इस बात से वो प्रभावित हो गए और बस नहीं बनवाया। यशोधर बाबू की कौन सी बात उनके पत्नी बच्चों को अखरती थी? दफ्तर से लौटते हुए रोजाना बिरला मंदिर जाना और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनना, यह बात उनके पत्नी और बच्चों को अखरती थी, करती है। यशोधर बाबू 8 बजे से पहले अपने घर क्यों नहीं पहुंचते हैं? बिरला मंडी से वे पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद कर किसी से मिलना हो तो मिलकर 8 बजे से पहले ही घर नहीं पहुंचते। यशोधर, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बट यहाँ पे अथवा लगा हुआ है। यशोधर बाबू किस वजह से घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते, या फिर यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद क्यों नहीं था? अब क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर में भी 2021-22 के में दिया गया था। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा एक ही है। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, अथवा एक और है। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते हैं? देखिए, हम तीनों क्वेश्चन को देखेंगे ना तो हमें अर्थ एक ही निकल के आएगा। थोड़ा बहुत में एक्सचेंज है, बट बात एक ही कही जा रही है। यशोधर बाबू किस वजह से घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे? यहाँ पे भी वो बात बोली जा रही है, घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे, क्यों? अब यहाँ पे भी बात बोली जा रही है कि क्यों लेट पहुंचते थे। आंसर है, यशोधर बाबू का पत्नी व बच्चों से हर छोटी बात में पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा था, जिससे वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। यशोधर बाबू की 3 बेटियों के क्या, 3 बेटे, तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? तो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि तीनों बेटे, एक जिसमें से बड़ा बेटा 1,500 रुपये की नौकरी करता है, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। और साथ में जो उनकी बेटी है, लड़की है, वो भी जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू की एकमात्र बेटी उन्हें किस बात की देती है? लॉजिक क्वेश्चन आ गया। उनकी बेटी तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार कर डॉक्टर की उच्चतम शिक्षा हेतु अमेरिका चले जाने की धमकी देती है। यानी शादी के लिए वो काफ़ी सारे प्रस्ताव ठुकरा चुकी है और अमेरिका डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए वो जाना चाहती है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि अब वह अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी ने उसे मॉडल बना डाला है। ठीक है,
नाउ प्रश्न नंबर 24। ईश्वर बाबू की घरवाली पत्नी की शिकायत के रूप में से अपने बच्चों से क्या कहती है? ईश्वर बाबू की घरवाली पति की शिकायत के रूप में अपने बच्चों से क्या कहती है? वह कहती है कि मुझे परिवार के आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान नहीं बुढ़िया औरत हूँ। ईश्वर बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बात पसंद नहीं थी? ईश्वर बाबू को अपनी पत्नी का बुढ़ापे में सजना संवरना और फैशन वाले कपड़ों पहनना पसंद नहीं था। ईश्वर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? वे अपने परिवार से अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, हर बात में उनकी राय लें, जाने और वेतन लाकर भी उन्हें दें। प्रश्न नंबर 27। ईश्वर बाबू को ऐसा क्यों लगा कि अब उनसे उनके क्वार्टर पर उनके बेटा का कब्जा हो गया है? और उन्हें इसलिए ऐसा लगा कि भूषण नौकरी करने के बाद स्वेच्छा से क्वार्टर में पर्दे, कालीन, सोफा, टीवी, बेड आदि लाने लगा था। यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग पर केक क्यों नहीं खाते हैं? वे मन से संस्कारी हैं। वे विलायती परंपराओं को निभाने में संकोच करते हैं। केक में अंडा होगा इसलिए केक नहीं खाते हैं। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया क्यों अपनाते हैं? यशोधर बाबू के साथ घर में बेगानों जैसा व्यवहार किया जाता है, इस कारण वे सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया अपनाते हैं। यशोधर बाबू ने क्या कल्पना की थी? उन्होंने कल्पना की थी उनके रिटायर होने से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए और उनका क्वार्टर उनके पास बना रहे। नेक्स्ट, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। यशोधर बाबू इस कथन के माध्यम से किस चिंता की ओर संकेत कर रहे हैं? संस्कारी यशोधर बाबू सोचते हैं कि अब उन्हें आध्यात्मिक जीवन की चिंता करनी चाहिए। बच्चे उनका कहा मान या ना माने कि नहीं, है ना, बच्चे उनका कहा माने या ना माने, उनकी नहीं करनी है। यशोधर बाबू की पत्नी उनसे किस बारे से चिढ़ती है? हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। पत्नी उनके इस नारे से चिढ़ती है। ठीक है, कौन सा नारा था वो? हमें तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। नेक्स्ट, ईश्वर बाबू सुबह शाम ध्यान लगाने की जब कोशिश करते तब उनका मन किस में लीन हो जाता? ध्यान लगाने की कोशिश में ईश्वर बाबू का मन परम सत्य में नहीं, इनकी परिवार में लीन हो जाता है। यशोधर बाबू को अपने पर गर्व और प्रसन्नता का बोध कब होता है? यशोधर बाबू को अपने पर गर्व और प्रसन्नता का बोध तब होता है जब लोग उनके बच्चों की उन्नति देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। भूषण बुआ को पैसे भेजने से क्यों इनकार करता है? भूषण अपनी बुआ को पैसे भेजने से आधुनिकता से पूरित भूषण को बुआ से कोई लगाव नहीं है। आधुनिकता से पूरित भूषण को अपनी बुआ से कोई लगाव नहीं है। संबंधहीनता के कारण वह पैसे भेजने से इनकार करता है। यशोधर बाबू कहते हैं कि वो पैसे भेजो, पर वो मना कर देता है। यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों जाते हैं? यशोधर बाबू घर में तिरस्कृत और अपेक्षित रहने से तथा छोटी छोटी बातों पर बच्चों एवं और पत्नी से मतभेद रहने से घर में देर से जाते हैं। शाम को 15 मिनट की पूजा और 40 मिनट तक खींच ले जाने में यशोधर बाबू का क्या उद्देश्य था? यशोधर बाबू उस समय चाहते थे कि घर के सारे मेहमान चले जावें, तब वे वहां जाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने देर तक पूजा की थी। यशोधर बाबू अपने बच्चों के संबंध में प्राय किशनदा का कौन सा फिक्रा दोहराते थे? यशोधर बाबू अपने बच्चों के संबंध में किशनदा का यह फिक्रा दोहराते थे कि जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भूषण पिता के लिए गाउन क्यों लाया था? भूषण पिता को ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता थी। भूषण को पिता से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता थी। उसको अब पिता का फटा हुआ पुलावर न पहनकर दूध लेने जाएं, इसलिए वह गाउन लाया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब यशोधर बाबू सुबह दूध लेने जाते हैं तो जो उनकी पुलावर था वो फटा हुआ था, इसलिए वो अब उनको गिफ्ट में क्या देता है,
एक ऊन गाउन देता है और इस बात को देखकर वो क्या है, नम हो जाती हैं उनकी आंखें कि वो खुद क्यों नहीं लेने की बात कहता और मेरे लिए गाउन लाया है। स्लो वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? प्रस्तुत कहानी में आधुनिकता के मोह में पश्चात संस्कृति के आधुनिकीकरण और मानव मूल्यों की ह्रास की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का आधुनिकीकरण नहीं करें। ईश्वर बाबू का धार्मिक प्रवचन में मन क्यों नहीं लग पाता? उनके मन की उधेड़पन और मिली उपेक्षा उन्हें चैन से जीने नहीं देती, इसलिए वे धार्मिक न होकर धार्मिक होने का प्रयत्न करते थे। नेक्स्ट, ईश्वर बाबू लड़की की ड्रेस के मामले में क्या चाहते थे? ईश्वर बाबू लड़की की ड्रेस के संबंध में यह चाहते थे कि वह जीन्स, पतलून, बिना भाका टाप आदि नहा पहना करे। ईश्वर बाबू ने अपने पुत्र के मित्रों से किस प्रकार मुलाकात की? ईश्वर बाबू ने अपने पुत्र भूषण के सभी मित्रों से हाथ मिलाकर तथा अपना नाम और पद बताकर मुलाकात की। ईश्वर बाबू की पत्नी विलायत परंपरा की भी अपने उत्सव का क्यों मान लेती है? उनकी पत्नी को भारतीय अभारतीय से कुछ सरोकार नहीं है, वह जीवन को उत्साह से जीना चाहती है, इसलिए वह विलायती परंपराओं को अपने उत्सव सा मान लेती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर जो है ख़त्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो भी अभी तक हमने देखे वो कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछले बोर्ड में आए हुए हैं या फिर डेस्क वर्क में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। कुछ दिनों में आपको डेस्क वर्क की भी वीडियो मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश की एंड अदर सब्जेक्ट्स की भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पसंद आई तो लाइक वगैरह कर देना, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक पे। ठीक है, नए चैप्टर के साथ में नए क्वेश्चन आंसर, नए वीडियो के। तो मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।